नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक अद्भुत और प्रेरणादायक इतिहास की कहानी शुरू करेंगे। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें कई महान सभ्यताएं, साम्राज्य और संस्कृति का विकास हुआ। ये केवल तिथियों और राजाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि मानवता की एक अविश्वसनीय यात्रा है। भारत, जिसे अक्सर उपमहाद्वीप कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी और निरंतर जीवित सभ्यताओं में से एक है। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में उन्नत शहरी नियोजन और व्यापार व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत एक नए चरण में प्रवेश किया, जिसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, जिसने भारतीय धर्म और दर्शन की नींव रखी। इसके बाद कई शक्तिशाली राज्य, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, उभरे। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके पोते सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और शांति और धर्म के संदेश को फैलाया। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। कला, विज्ञान और गणित में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मध्यकाल भारत के लिए परिवर्तनों का समय था, जब विदेशी आक्रमणों और नए साम्राज्यों का उदय हुआ। 8वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत हुई और 13वीं शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापित हुआ, जिसने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने भारत को एक विशाल, शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध साम्राज्य दिया। 17वीं शताब्दी के अंत तक शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा शक्ति और गुरु गोबिंद सिंह के अधीन सिख शक्ति का उदय हुआ, जिसने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी। इस काल में विदेशी शक्तियों, विशेषकर अंग्रेजों का भारत में प्रभाव बढ़ा। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा जन विद्रोह था, जिसके बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, जिसने लाखों भारतीयों को एकजुट किया। कई कुर्बानियों और संघर्षों के बाद वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसका हर भारतीय को इंतजार था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म की घोषणा थी। आजादी के बाद से भारत ने लोकतंत्र, विकास और विविधता को अपनाते हुए दुनिया के नक्शे पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। ये कहानी निरंतर चल रही है। धन्यवाद।